नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पिछले कई सालों से बीजेपी के नेता राहुल गांधी का पप्पू कहकर मजाक उड़ाते आए हैं। लेकिन जब राहुल गांधी 2024 के चुनाव में मजबूत होकर संसद में आए तो उसके बाद उन्हें आतंकी साबित करने की कोशिश की जा रही है और अब मामला जीभ काटने तक पहुंच गया है। कल मोदी सरकार के मंत्री का एक बयान आया था कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकी हैं और आज एक बयान आया है एनडीए विधायक का कि राहुल गांधी की जो जीभ काटेगा उसे 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। ये महाराष्ट्र के शिंदे गुट के विधायक हैं संजय गायकवाड़। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के नेता विपक्ष के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मराठी में बोलते हैं, छोटी सी बाइट है, जरा सुनिए। आदिवासींचं ओबीसींचं सगळ्यांचं आरक्षण त्या ठिकाणी संपवायचंय। या राहुल गांधींनी हे जे शब्द बोलला की आम्हाला आरक्षण संपवायचंय, माझं आव्हान आहे की या राहुल गांधीची जो जीभ छाटेल त्याला 11 लाखाचं बक्षीस मी माझ्या वतीने त्या ठिकाणी देईल। कहते 11 लाख रुपए की बख्शीश दूंगा, मतलब इनाम दूंगा जो राहुल गांधी की जीभ काट कर लाएगा, क्योंकि राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण के खिलाफ बयान दिया है, आरक्षण खत्म करने की बात की है। दोस्तों, हकीकत यह है कि ऐसे नेता सबसे बड़े डरपोक होते हैं। पब्लिक को क्यों उकसाना, 11 लाख का इनाम देने की ऐलान क्यों करना? अगर आप बहादुर हैं तो ये नेक काम आप कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये नेक काम है, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी वाला काम है, तो दूसरों के घर क्रांतिकारी क्यों खोज रहे हैं? खुद क्रांतिकारी बनिए। पब्लिक को हिंसा के लिए उकसाना सरासर दंडनीय अपराध है और ऐसे विधायक को कायदे से जेल में डाला जाना चाहिए। महाराष्ट्र पुलिस को संजय गायकवाड़ पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? और क्या मीडिया इसे लेकर पीएम मोदी, बीजेपी और एनडीए से सवाल कर पाएगा कि महाराष्ट्र में आखिरकार एक विधायक की इतनी हिम्मत कहां से आती है कि विपक्षी नेता विपक्ष पर कहता है कि जीभ काटने वाले को 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। दोस्तों, हकीकत यह है कि 11 लाख रुपए वाली बात जो की गई है जीभ काटने के लिए, वो सिर्फ सुर्खियां बनाने के लिए की गई है। असल मकसद है इस बात को फैलाना कि राहुल गांधी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। क्या राहुल गांधी ने वाकई अमेरिका में आरक्षण खत्म करने की बात की थी? पहले उसकी हकीकत बताते हैं, क्योंकि जीभ काटने का ऐलान करने वाले नेताजी के साथ देश के प्रधानमंत्री भी रैलियों में इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि देखिए, राहुल गांधी आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में जब राहुल गांधी से एक सवाल पूछा गया था कि भारत में आरक्षण कब तक जारी रहेगा, इस पर राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब सही समय होगा, जो कि अभी नहीं है। राहुल गांधी ने आगे कहा था कि जब आप वित्तीय आंकड़ों को देखते हैं तो आदिवासियों को 100 रुपए में से 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 100 रुपए में से 5 रुपए मिलते हैं और ओबीसी को भी लगभग इतनी ही रकम मिलती है। असलियत यह है कि उन्हें भागीदारी नहीं मिल रही है। भारत के हर एक बिजनेस लीडर की सूची देखें, मुझे आदिवासी दलित का नाम दिखाएं, मुझे ओबीसी का नाम दिखाएं। मुझे लगता है कि शीर्ष 200 में से एक ओबीसी है। वो भारत के 50% हैं, लेकिन हम इस बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं। हालांकि अब आरक्षण एकमात्र साधन नहीं है, अन्य साधन भी हैं। तो ये राहुल गांधी ने कहा था जब उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, जबकि राहुल गांधी ने कहा था कि आरक्षण खत्म करने का अभी सही समय नहीं है। मतलब यह है कि जब मामला बराबरी पर आ जाएगा, इस धारणा के साथ ही आरक्षण को लागू किया गया था कि जब मामला बराबरी पर आ जाएगा, भेदभाव खत्म हो जाएगा, आर्थिक तौर पर पिछड़ा वर्ग बराबरी के लेवल पर आ जाएगा, तब आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचा जाएगा। यही बात राहुल गांधी ने कही है। तो इसमें आरक्षण खत्म करने वाली बात कहां तक आ गई? राहुल गांधी ने तो यह भी कहा था कि हम आरक्षण को 50% के पार लेकर जाएंगे। तो फिर आरक्षण खत्म करने का ऐलान आखिरकार राहुल गांधी ने कैसे कर दिया? संजय गायकवाड़ ने जानबूझकर 11 लाख रुपए इनाम वाली बात की है ताकि इस बात का मुद्दा बने और राहुल गांधी पर एक बार फिर आरोप लगाया जाए कि देखिए, ये आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मोदी सरकार और एनडीए के नेताओं को लगता है कि हरियाणा में, महाराष्ट्र में चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव में जिन मुद्दों पर नुकसान हुआ, जैसे कि जातिगत जनगणना का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, संविधान का मुद्दा, इन सब मुद्दों पर सवाल मोदी सरकार पर उठ रहे हैं। तो इसके जवाब में इस बात को फैला दिया जाए, ये एक परसेप्शन बना दिया जाए कि राहुल गांधी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए 11 लाख रुपए राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को इनाम देने का ऐलान किया जा रहा है, ताकि खबरों में यह बात आ सके।
इस पूरे मसले पर कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बाकायदा पीएम मोदी और बीजेपी और साथ ही महाराष्ट्र की सरकार से सवाल पूछा है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार में सिंधे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने श्री राहुल गांधी जी की जीभ काटने वाले को जो 11 लाख रुपए का इनाम देने की बात की है, वो स्पष्ट है कि ये धमकी श्री राहुल गांधी जी को नहीं, देश को है, देश के संविधान को है, आरक्षण को है। ये धमकी गोडसे ने भी गांधी को दी थी। गोडसे ने भी गांधी जी की हत्या तो की थी, लेकिन क्या गांधी जी के विचारों की हत्या कर पाए थे? नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से और पूरी भारतीय जनता पार्टी से स्पष्ट पूछना है कि ऐसे लोगों के साथ आप सरकार चला रहे हैं? क्या ये लोग आपके साथ हैं? आप इनके विचारों का समर्थन करते हैं? क्या आप राहुल गांधी जी की जीभ काटने वालों को 11 लाख रुपए देने का समर्थन करते हैं? भारतीय जनता पार्टी को बताना होगा कि आरक्षण के पक्ष में है कि आरक्षण के विरोध में है। श्री राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से आरक्षण के पक्ष की वकालत की है, जाति जनगणना की वकालत की है और आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की वकालत की है। और ये लोग सारी चीजों को तोड़ मरोड़ करके श्री राहुल गांधी जी की जीभ काटने की बात करते हैं, उनकी हत्या करने की बात करते हैं, उनके विचारों की हत्या करने की बात करते हैं, देश के संविधान की हत्या करने की बात करते हैं और आरक्षण की हत्या करने की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी स्पष्ट करें कि वो आरक्षण बचाने वालों के साथ हैं या आरक्षण विरोधियों के साथ हैं। तो कांग्रेस नेता सवाल कर रहे हैं पीएम मोदी से कि आखिरकार संजय गायकवाड़ ने जो इतनी बड़ी बात बोली है, हिंसात्मक बयान दिया है, कायदे से महाराष्ट्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे नेता को जेल में डालना चाहिए जो पब्लिक को उकसा रहा है हिंसा के लिए, राहुल गांधी की जीभ काटने के लिए। जब बीजेपी के नेता राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर उन पर केस कर डालते हैं, उनकी संसद की सदस्यता तक एक बार चली जाती है, तो कांग्रेस आखिरकार तमाशा क्यों देखती है? एक आध नेता को कांग्रेस को भी सबक सिखाना चाहिए। और देश की मीडिया आखिरकार राहुल गांधी पर जब ऐसे शब्द बोले जाते हैं तो उतना बवाल क्यों नहीं काटती जब पीएम मोदी के बारे में एक आध बार बयान आता है या पीएम मोदी अपने मुंह से ही गालियां गिनवाने लगते हैं कि मुझे अब तक कितनी गालियां दी जा चुकी हैं। तब मीडिया सवाल पूछता है, पीएम मोदी के मान सम्मान की लड़ाई को बड़ा बना दिया जाता है। पीएम मोदी छोड़िए, कंगना के बारे में कुछ लिखा जाता है, कोई अपशब्द बोल देता है तो मीडिया कई दिन तक अभियान चलाता है। यह नहीं देखता कि कंगना मैडम खुद इतिहास में क्या क्या बोल चुकी हैं। तो राहुल गांधी पर जब जीभ काटने तक की बात आ गई है तो मीडिया क्या इस मुद्दे पर डिबेट कर पाएगा? क्या एक भी डिबेट इस मुद्दे पर देखने को मिल सकती है? अगर पीएम मोदी के बारे में ऐसा कुछ बोला होता तो कई दिन तक इस पर शो चलते, लेकिन मुझे पता है, आप देख लेना, आज शाम को भी एक भी डिबेट राहुल गांधी की जीभ काटने को लेकर शायद ना देखने को मिले। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? जिस तरह राहुल गांधी के बारे में एक के बाद एक ऐसे बयान आ रहे हैं जो राजनीति में नीचे गिरने की पराकाष्ठा नजर आता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।